ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की खबर मेरी नजर से गुजरी। पहले मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं इतना बॉलीवुड को फॉलो नहीं करता आजकल, लेकिन आमिर खान आई हैव ऑलवेज बीन हिज मैसिव फैन। 3 इडियट्स, गुलाम, पापा कहते हैं, वो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज दैट आई हैड एवर वॉच्ड। बच्चा था मैं उस वक्त, तो आई हैव सीन हिम ग्रो ओवर द इयर्स। और मैंने ये भी देखा तारिक जमील साहब के पास भी गए और थोड़ा सी इन्होंने इस्लाम कार्य में किया, यू नो लाइक लिपस्टिक मोमेंट भी हो सकते हैं। फिर मैंने कहा शायद ये भी बुढ़ापे में इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी बेटी के हवाले से एक खबर आई कि उनकी बेटी ने शादी की। ये पेंडे हमारे पेंडू लोग, इनको बेचारा काख नहीं पता। तो ये मैं बाद में बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि जब आप निकाह करें या शादी करें या फेरे लें या चर्च में जाके कबूल है या यस आई डू एक्सेप्ट यू एज माय वाइफ कहें, तो उससे एक्चुअल एक्ट में क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह रसूल अल्लाह की लौंडियां भी थी, मोमिनों की बहुत सारी लौंडियां थी, उनके साथ तो निकाह नहीं करते थे, वो तो लौंडी के साथ भी बच्चा पैदा कर लेते थे। उसमें एक्ट में ये तो एक ह्यूमन सोसाइटी की क्रिएशन है, शादी करना, निकाह करना, कमिट। तो गोरे बहुत अरसे से इसको करते होते हैं, कमिटमेंट सेरेमनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी एक्स पार्टनर थी, मैं उनके साथ 13 साल उनके साथ था, लेकिन मैं एथियस्ट हो चुका हुआ था उस वक्त तक। तो मुझे ना मैं चर्च में शादी करना चाहता था ऑब्वियसली, और मस्जिद में तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। तो ये बहुत बड़ा कनंड्रम था हमारे लिए कि हम क्या करें। तो मुझे किसी ने ऐसे ही बताया था कि यार आप कमिटमेंट सेरेमनी भी कर सकते हैं। कमिटमेंट सेरेमनी इसी तरह की होती है कि आप उसको नॉन फॉर्मलाइज तरीके से कोई पार्टी रखें और पार्टी में जाके वहां पे कहें कि जी यू नो आई कमिट टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, या जो भी आपने जो भी वाउज अपने एक्सचेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसका मजहब के ऊपर कोई वो नहीं था। तो बहरहाल फिर लेजीनेस की वजह से ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि हमारी बड़े अगेन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कमिटमेंट सेरेमनी आपने दुनिया के सामने कर दिया है, ये तो दो बंदों की आपस की कमिटमेंट है, आपने प्राइवेट में कर दिया। और ये बहुत बड़ा सबूत है, मेरी जो यूनियन थी वो तकरीबन 13 साल तक रही। शादियां भी आजकल तो शादियां भी 2-2 साल में 5-5 सालों में खत्म हो जाती हैं। सो इट हैज नॉट, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है। एक बंदा 1400 साल पहले आया, उसने कहा आपने ये दुआएं पढ़नी, आयतें शायतें पढ़नी है, फिर कबूल कर देना। 2 मामे, 2 चाचे, 2 फूफों के सामने और एक मौलवी बैठा हो, बस खत्म बात। दूसरे हैं जी, दूसरे कल्चर में हैं जी, वहां पे आप अग्नि को साक्षी मान के उसके गिर्द फेरे लेने। अगेन इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, वो चर्च में जाके कर देते हैं। या तो हो ना कि आप ऐसे कि निकाह करके आपने शादी किए, बच्चे बड़े खूबसूरत, जाकिर नाइक जैसे वाह पैदा हो रहे हैं। और एक है कि निकाह के बगैर बच्चे लूले, लंगड़े, काने, गिठे, नाटे, मोटे, पीले पैदा हो रहे हैं। फिर आपके देखा, ये है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रूफ होना किसी चीज का। कुछ भी नहीं है इनके पास, आए थे पढ़ के कबूल है कर लिया, तो बच्चे पैदा कर लिए, वाह जी वाह बड़ा तीर मारा। तो दुनिया अब चूंकि आगे बढ़ रही है, इनके उड़न खोते, चांद के 2 टुकड़े, ऊंट का पेशाब पी के पेट का दर्द ठीक करना, ये सारी बोंगियां जो हैं अब इनको लोग मानते नहीं है। दैट्स द रीजन। तो आमिर खान की जो बेटी है, ऑब्वियसली वो आजकल की खातून है, शी वुड हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया देखी होगी, उनका दिमाग बहुत बड़ा होगा, ऑब्वियसली सोने का चमचा ही एक तरीके का मुंह में लेके पैदा हुई, तो उन्होंने तुम्हारी हरकतें माननी है। अब ये लड़का मुझे नहीं पता, लड़का भी आई थिंक लड़का भी हिंदू होगा, वो भी बड़ा लिबरल माइंडेड होगा। ये आजकल के बच्चे हैं भाई, तुम लोगों को उड़न खोते नहीं है अब बिकने, ये चूरन नहीं बिकना, अब कहां बिकता जी, तुम्हारे कच्ची बस्तियों में बिकता। तो हमारे इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ी आग लगी हुई है। एक वो राजा रूजा राजा, फिर राजा था, राजा की हरकतें ही ऐसी है हर चीज में। वो क्या है, बेगानी शादी में गंजा दीवाना, ओ भाई तेरा क्या काम है, और वो बॉलीवुड अपर क्लास, उनके लिबरल मुआशरे, तेरा की काम है। अच्छा जी, वो कहता है ट्वीट करता याद रखे, और तेरे को किसी ने पूछा है तड़कोने ने मुंह वाले, उसने राजा ने ट्वीट कर दी, तमाम वालदैन को पैगाम है, याद करें कि पाकिस्तान क्यों बनना जरूरी था। पाकिस्तान क्यों बनना जरूरी था? इसलिए ताकि कमिटमेंट सेरेमनी ना हो सके, आपने ना जी कबूल है कहना। ओए बड़ा तेरा कबराई और बतखवर का मुंह है। और ये सुपीरियर अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार दिया। आप देखें जरा इस्लामी रिवाज से क्या होता है, जो रवायत है, ये तो चलो आई एम अस्यूमिंग अगेन कि ये लड़का लड़की आपस में कहीं पे मिले होंगे, एक दूसरे को पसंद किया होगा, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने अपनी जिंदगी साथ गुजारनी है, होपफुली सारी जिंदगी। और अगर सारी जिंदगी भी साथ नहीं गुजारते, 5-10 साल बाद अनबन हो जाती है, इट्स ओके, इसी को जिंदगी कहते हैं। यही एक एडवांस सिविलाइज तरीके से यूनियन का एक तरीका है। इनके ये मॉरल सुपीरियोरिटी ले लेते, नीचे गंदी गंदी बातें लिख देते हैं, तेरी भैन के साथ आता, हाँ तो अपनी भैन का भी वाकया सुना दो ना। इनकी भैन का, इनका सिस्टम क्या है, भैन आती है, चाय का कप लेके आती है, सामने वो बंदा बैठा होता है जो इसका रिश्ता देखने आया होता है, यानी कैसे बहन ना होगी, गाड़ी होगी, चेक करने आया होता है। वो आया होता है अब्बू के साथ, इधर अम्मी बैठी है, इधर बहनी बैठी है, वो आया जी इसकी बहन आई है, बहन बेचारी आई है चाय लेके, सामने लाके थैंक यू वेरी मच, उसके नीचे शलवार में तूफान आया हुआ, वो देख रहा है, हाँ अब्बू वाह
ये इसकी असद की बैंड टैड़ा, आहा, सही है अबू, मैंने यही लेनी है, यही वाली मैंने अबू लेनी है। ये कौन सी कोई गैरत और शर्मो है वाला मामला है? सारी फैमिली के सामने जैसे एक ऑब्जेक्ट आया, वाकई ऐसे ही है। आपको गाड़ी देखना है, अच्छा आपको काली बिल्ली निकला है जो हमारे कल्चर है इनका, नहीं अबू ये काली बड़ी है, मुझे नहीं पसंद, अबू उसके साथ नहीं करनी शादी, मुझे गोरी बच्ची चाहिए, असद की बच्ची टाइट नहीं, मुझे सलमान की बच्ची चाहिए। ये बड़ा अच्छा कल्चर है, अपने कल्चर को बड़ा जी हम बड़ी गैरत है यहाँ वाली, शर्मो है यहाँ वाले। अच्छा आगे क्या होता है? अच्छा चलो होगी बात करनी, वो फिर असद लाता है अगले दिन नाश्ता, ये ले जी जी वैन सही थी इसकी, सही है। ये क्या कल्चर है भाई? तो एडल्ट्स की जिंदगी का आपस का मामला हो, इट्स अप टू देम व्हाट दे डिसाइड, वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। एडल्ट है वो, बच्चे नहीं है। और खैर क्योंकि इनकी शादी में बच्चे भी, ओए अभी तो बोला ये तो तस्वीर तो सही खींची ही नहीं, वो आती है जी छोटी सी बच्ची 9 साल की आती है चाय लेके, तौबा तौबा तौबा, मैं तो बात भी नहीं कर सकता। ये है इनका कल्चर, और ये लोग हमें लेक्चर देते हैं, ओ जी देखें बेशर्मियां, हरामखोरियां, बगैरतियां। और बगैरतियां तुम्हारे कल्चर में है। वो लड़की ने कभी बात भी नहीं की होती, ऐसे चलो बात भी की होगी, आ गए जी, क्या हुआ जी, लड़की आ गई, अगले दिन उसी दिन ही सुहागरात, लड़की ने देखा नहीं होता था, एक हफ्ता पहले तक उसको भाई भाई कह रही होती है, कजने भी होती है ना आपस में, वो जी अशरफ भाई, सलीम भाई, अब जी सलीम भाई से सीधा 4 पाई है भाई, ये क्या है भाई? तो ये ओ भाई तुम, अच्छा ये अभी ये है, और लौंडियों वाला सिस्टम तो हो रही है, वो हलाल है 100%। और ताश के मौके पे हमारे हाथ काफरों की औरतें आई, सहाबियों को शर्म आ गई कि इनके भी खावंद जिंदा हैं, उनका भी खावंद जिंदा, कैसे इनकी होते हुए, इनके खावंदों के होते हुए, नहीं रसूल अल्लाह हम इनको लौंडियां बना के इनके साथ ढेवर दूस नहीं कर सकते, इनके रेप नहीं कर सकते। और ऊपर से कुरान की सूरह निसा की 24वीं आयत आ गई। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम पे बीवियां हराम है अनलेस के वो तुम्हारे कब्जे में आ जाए जंग में। अब ये कौन से अच्छे कल्चर, ओ तुम लोग हमें कल्चर, गैरत, शर्मो हया, इंसानियत के लेक्चर नहीं दे सकते। बंद संगाड़े दे मुंह वाले, अपने बच्चों को इस तरह की हरामकारियों से महफूज रखें। वाह हरामकारियां, अच्छा जब हलाल कारियां करके जो रिजल्ट आया है आपकी शक्ल को देख के, तो क्या फायदा ऐसी हलाल कारियों का कि जब रिजल्ट ही ऐसी सड़ी हुई औलाद निकलनी है, जो तो बूथा ही एहो जहा निकलना है, कबूल है आयता उयता पढ़ के भी ऐसी शक्लें निकलनी है, तो क्या फायदा जी। उधर देखो, वाह वहां पे चमकती हुई मर्सिडीज गाड़ी, एथे पाटिया है वेस्पा, उधर देखो वाह आइसक्रीम खाती खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे, एथे मलोक खांदे हुए उजड़े हुए चेहरे। तो ये ऐसे फजूल किस्म की बातें, इसीलिए इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ इनकी तरह से निकलती हैं की फोंकी बातें। मुझे नहीं पता इंडिया में इसको किस तरह रिसीव किया जा रहा है। मुझे ये अभी मैंने ट्विटर पे कुछ देखा था, सारी बात है मेरा सर्कल वो पाकिस्तानियों का ही है, तो उधर भी होंगे कोई ऐसे लोग कि नहीं जी हमारी परंपरा, हमारा कल्चर। ओ भाई ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये किसी एक कल्चर की सुप्रेमेसी का दौर नहीं है। आपको फेरे लेने हैं, आपको कबूल है कहना है, आपने अपने मुंह के आगे वो काले लिफाफे लटकाने हैं, तंबू कनाते लटकानी है, लगाओ। लेकिन आपको ये कीड़ा कहां से आता है कि दूसरों, ये कहते हैं ना बड़े मजे से, ये हमारे मजहब के छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया, तो अब इस्लाम के ऊपर क्यों बात करते हो? इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे, आमिर खान तो नहीं तुम्हारे इस्लाम के ऊपर बात करता, उसकी बेटी तो तुम्हारे इस्लाम के ऊपर बात नहीं करती, तुम लोग क्यों उनके पीछे पड़ जाते हो जब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं? इसलिए है हम लोग, हम एक्टिविस्ट इसलिए मैं आर्मी नवाबी का कॉल बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हम जैसे लोग बाउंड्रीज को हमेशा पुश करते रहते हैं ताकि आप जैसे लोग के लिए खेलने की मैदान बड़ा होता जाए। वरना ये लोग ये राजे रूजे इस तरह के मौलवी पहाड़ियां शक्ल वाले, इन्होंने तो आपको कहीं पे जीने नहीं था देना। इसलिए जरूरी है कि जहां पे ये बकवास करें, ये ना उथे मक्कू उठा दे, उथे फाड़ दे, किथे भाई किथे चलना है हनेरी जे पजन वाले खोतिया। तो बहरहाल अगर आपके इंडिया में भी, लेकिन आई थिंक इंडिया में बहुत सारे सेकुलर लिबरल वॉइसेस भी हैं, और लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है वो सेकुलर लिबरल वॉइसेस जो हैं वो फिर वो इनको पीस करने लग जाते हैं। अब करो इनको पीस, कहो कि हाँ भाई पेलो इसको आमिर खान को, कि कैसे तुम्हारी मजाल कि तुम मुसलमान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बेटी का नाम मुसलमान, और तुमने निकाह नहीं, तुमने जिना गुनाह कबीरा है, जिना हरामखोरियों को तुमने हलाल करार दे दिया। कैसे नहीं, हमारे प्यारे मुसलमान सही कहते हैं, बोलो बोलो, करो उनकी साइड पे। नहीं, वहां भाई चुप कर जाएंगे क्योंकि वो जी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उनको हमने ज्यादा पोक नहीं करना। जहां पे भी आपको बैड आइडिया नजर आए, चाहे वो हिंदू कल्चर में हो, हमने देखा है हिंदू कल्चर में कुछ ऐसे कल्चरल प्रैक्टिस खोते से कुत्ते से शादी कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करो। और जो उस कल्चर के अपने नेटिव लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। हमारे इसी तरह हमारे इस्लाम में यार पूरी किताब लिख चुका हूँ हमारे मोमिनों के कारनामों के ऊपर, इस्लाम के अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस हैं,
अच्छी भी होंगी, अच्छी के ऊपर मैंने 4 डालना। तो जो गंदी हरकतें हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, हमें बात करने दें। और आपको भी, हम जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप हिंदू कल्चर से बैकग्राउंड से है तो आपको भी हक है कि मुसलमानों की जो कुछ गंदी हरकतें हैं, जो ये लोगों को डिमोनाइज करते हैं, शेम करते हैं, उसके ऊपर आप भी बात करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एनीवे, जो आमिर खान की बेटी आयरीन खान, मेरा ख्याल उनका नाम है, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर कमिटमेंट सेरेमनी। आई होप कि ये जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ है आपका और जो लड़का है, मुझे लड़के का नाम नहीं पता, आपकी जो यूनियन है, आई होप कि इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ जॉय इन योर लाइफ। और आपकी अगली जिंदगी का जो चैप्टर होगा वो पिछली जिंदगी से अगर बेहतर नहीं तो कम से कम वैसा जरूर होगा। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस। और इस तरह के जितने भी राजे रूजे हैं, और ताड़ा कख नहीं रहना, एन जी तुसी साड़ के मार जाना। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।